इस महीने भी बिजली बोर्ड को ओपीएस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बिजली बोर्ड ने इस बारे में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किए हैं। वित्त विभाग ने सर्विस कमेटी की बैठक की तारीख अभी तय नहीं की है। बिजली बोर्ड ने वित्त विभाग को यह मामला भेजा कि हमें सर्विस कमेटी की मीटिंग के लिए यहां पर डेट दी जाए, लेकिन फाइनेंस से अप्रूवल नहीं मिली है, डेट नहीं मिली है। इसी बीच इनका एनपीएस का शेयर कटना भी लगभग तय है, मगर यह बिजली बोर्ड की तरफ से कहा गया कि एनपीएस जरूर इनका कटेगा, लेकिन इसे आगे जमा नहीं करवाया जाएगा। कर्मचारी ओपीएस विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारी बैठक करेंगे, अपना मुद्दा बताएंगे और 2 कर्मचारी मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप सर्विस कमेटी के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को आदेश पारित करें, बिजली बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दें कि जल्द से जल्द सर्विस कमेटी की मीटिंग हो जाए, ताकि कम से कम ओपीएस को लेकर लटकी तलवार यहां पर सीधी सीधी उनकी गर्दन से हट जाए। और जिस प्रकार से तमाम राज्य सरकार के विभागों में, दूसरे बोर्ड निगमों में ओपीएस को बहाल कर दिया गया है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ओपीएस भी यहां पर बहाल कर दी जाए। इसी के मद्देनजर बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुलाई के पहले सप्ताह वक्त मांगा है। राज्य के सरकारी स्कूलों के 240 टीचर्स केरला के टूर पर जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों से 75 शिक्षकों का इसके लिए चयन किया गया है। उत्कृष्ट स्कूलों से 55, हर घर पाठशाला में काम कर रहे टीचर्स भी इसके लिए चयनित किए गए हैं और इसमें 52 टीचर्स इस कैटेगरी के चुने गए हैं। दूसरे स्कूलों के शिक्षकों का भी इसके लिए चयन किया गया है। भारत सरकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इन शिक्षकों को केरला भेजा जा रहा है और समग्र शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा टीचर्स का चयन किया, टीचर्स की लिस्ट बनाई है। हालांकि सूची पर शिक्षक संघ ने सवाल खड़े करते हुए कई तरह की बातें कही हैं। C&B शिक्षक संघ ने कहा कि विभाग अपने पसंदीदा शिक्षकों को केरला भेजने का चयन कर रहा है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि पिक एंड चूज किया जा रहा है और सिफारिशी और जुगाड़ वाले टीचर्स को केरला भेजने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और संघ ने यह भी कहा कि अगर सूची को दुरुस्त नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से की जाएगी और उसमें जांच भी बिठाई जाएगी कि आखिर क्या पैरामीटर है, किस आधार पर इन टीचर्स का केरला टूर के लिए चयन किया गया है। राज्य के आउटसोर्स पर लगे पैरामेडिकल स्टाफ का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है। बाकायदा प्रेस नोट जारी हुआ, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद आउटसोर्स पर लगे हजारों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अस्पतालों में तैनात ओटीए का मानदेय 2 गुना करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। फिलहाल इन्हें 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा था, हालांकि ऑनरेरियम की शे में मिलता, मानदेय की शे में मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐलान किया कि अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों को 10,000 की बजाय 20,000 रुपए मानदेय प्रति महीने दिया जाएगा। हम यूं कह सकते हैं कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों की अब अगले महीने से डबल हो जाएगी सैलरी, 10,000 की बजाय इन्हें 20,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, क्योंकि उनके पैर में दिक्कत आई, पैर में दर्द हुआ। डीबीटी बीमारी की चपेट में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए हैं। उनकी पैरों की नसों में क्लोट बनने शुरू हो गए, इससे दिक्कत आ रही थी, पैरों में तेजी से दर्द हो रहा था, चलने में दिक्कत आ रही थी। जब चिकित्सकों से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें पीजीआई या एम्स में जाने के लिए कहा गया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि मैं सबसे पहले चेकअप अपना पीजीआई में कराऊंगा, अगर वहां पर जरूरत पड़ी, एडवाइस किया डॉक्टरों ने, फिर दिल्ली का रुख भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर सकते हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, पैर की दर्द के बावजूद पूरा दिन ओकओवर में रहे, सरकारी फाइलें निपटाई, कई विभागों की महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ उन्होंने ओकओवर में मीटिंग की, मंत्रणा की और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के बीच चंडीगढ़ के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। मुख्यमंत्री 7 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुंचेंगे, डॉक्टरों से कंसल्ट करेंगे, राय लेंगे। इस आधार पर कल उनका चेकअप होगा पीजीआई में और वहां पर चेकअप के बाद ही, मुख्यमंत्री के चेकअप के बाद ही चिकित्सकों की एडवाइस पर यह तय होगा कि
मुख्यमंत्री का अगला शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि अभी ये मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की दर्द हुई है, उनके पैरों की नसों में क्लोट बन रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है और तेज दर्द पैरों में उठ रहा है। अब देखना ये कि डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं किसी अगली ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पीजीआई में ट्रीटमेंट होता है, या दिल्ली जाने के लिए एडवाइस करते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के अचानक पैरों में हुई इस दर्द के बाद उनके कई कल महत्वपूर्ण मीटिंगें थी, कार्यक्रम थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में भी जरूरी कामकाज को वे निपटाते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर उनके ओकओवर के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि जब तक सीएम का चेकअप नहीं हो जाता, लोग उनसे मिलने ना जाएं, लोग उन्हें चंडीगढ़ में भी उनके आसपास ना जाएं, क्योंकि जिस प्रकार का दर्द है, अब पीजीआई में चेकअप के बाद पता चलेगा कि आगे मुख्यमंत्री का शेड्यूल क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपील की है कि मुख्यमंत्री को कम से कम चेकअप के दौरान वहां बिल्कुल अकेला छोड़ दे, ताकि वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन चंडीगढ़ रवानगी से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा फैसला किया, और अब ये व्यवस्था परिवर्तन थी हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य में तबादलों पर बैन लगा है, गाहे बगाए अभी प्रदेश के कर्मचारी ट्रांसफर्स को लेकर लगातार सचिवालय की परिक्रमा कर रहे हैं, मंत्री विधायकों के पास आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री पर भी लगातार विधायकों का और मंत्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है कि प्रदेश में ट्रांसफर्स को लेकर मुख्यमंत्री के ऑफिस से फाइलें अप्रूव नहीं होती। नाराजगी लगातार मंत्री विधायक कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए जिस प्रकार से उनकी छवि व्यवस्था परिवर्तन की है, अब सीएम की तरफ से हुए आदेशों के बाद आज एक नोटिफिकेशन जारी हुई। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया कि अब हिमाचल प्रदेश में तबादलों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों के लिए महीने के अंतिम 4 दिन फिक्स कर दिए गए हैं। सीधा सीधा मतलब है कि हर महीने के अंतिम 4 दिन अब राज्य के कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादलों की फाइलें अप्रूव होगी। लेकिन इसके लिए 4 वर्किंग डे चुने गए हैं। मसलन 27 महीने की 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को ये 4 दिन ट्रांसफरों को लेकर सरकार ने समय निर्धारित कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 4 दिन ट्रांसफर्स की फाइलें अप्रूव होंगी, और ये कड़े निर्देश, सख्ती से निर्देश जारी किए गए हैं कि 1 से लेकर 26 तारीख के बीच कोई भी मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्रांसफर की फाइल बिल्कुल ना भेजी जाए। और अब यह भी कहा गया कि जितनी भी ट्रांसफर की फाइल होंगी वह महीने के अंतिम 4 दिन वर्किंग डे होने, चाहे वो 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, 31 हो। अगर 30 को छुट्टी का दिन होता तो 26, 27, 28 और 29 को ये 4 दिन होंगे। यानी कि जो वर्किंग डेज होंगे महीने के अंतिम 4 दिन, उन्हीं के दौरान हिमाचल के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके तबादला आदेशों की फाइलों को अप्रूव किया जाएगा। और इसी में स्पष्ट कर दिया है कि अब डीओ नोट नहीं चलेंगे। जितने भी राज्यों में कर्मचारियों के तबादले होंगे फाइल पर किए जाएंगे, और फाइल पर जिस प्रकार की व्यवस्था है, मसलन किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी लेक्चरर की ट्रांसफर का मामला है, सबसे पहले डायरेक्टर हायर एजुकेशन को जाएगा, डायरेक्टर हायर एजुकेशन के बाद सेक्रेटरी को फाइल आएगी, सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर को फाइल जाएगी, और मिनिस्टर के बाद मंत्री को से मुख्यमंत्री को फाइलें भेजी जाएगी। और इस फैसले का, क्योंकि कर्मचारी लगातार सचिवालय आ रहे थे, अपने विधायकों से मिल रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे, बेशक राज्य में तबादलों पर बैन था, बावजूद इसके लगातार कर्मचारियों का जमावड़ा सचिवालय में लगा रहता था। अब मुख्यमंत्री के इस व्यवस्था परिवर्तन वाले फैसले के बाद नई व्यवस्था है। व्यवस्था में यह बदलाव किया गया है कि प्रदेश का कर्मचारी अंतिम 4 महीने आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, चाहे आपके तबादले का मामला है, आपकी इंक्रीमेंट का मामला है, आपके सर्विस मैटर हैं, अंतिम 4 दिन, महीने में 4 दिन अब प्रदेश के कर्मचारियों को एक्सक्लूसिव मिलेंगे। अब कर्मचारियों को भी पता होगा मुझे अपनी फाइल को दौड़ाना है तो मुझे सचिवालय में 27 तारीख को जाना होगा, 28 को, 29 को जाना होगा। और साथ में यह भी कहा है कि पहले की तरह नहीं चलेगा कि एमएलए का नोट लिया, नोट सीएम से अप्रूव करवाया और अप्रूव नोट को डायरेक्टर को, एचओडी को भेज दिया और ऑर्डर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक ट्रांसफर अब फाइल पर होगी और फाइल के लिए पूरा प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा और मिनिस्ट्री इंचार्ज को के माध्यम से ये मुख्यमंत्री को फाइल भेजी जाएगी।
ये राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला, हालांकि इसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि प्रदेश में तबादलों से बैन हटेगा, ये लागू रहेगा। इस विषय को लेकर हमारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी विस्तार से बात हुई। उनका कहना था कि ये मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि लगातार मुझे मंत्री, विधायक और प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी तबादलों को लेकर फ़ोन करते हैं, मिलते हैं ओक ओवर में, सचिवालय में। अब मेरे मन में ये मेरे सवाल आया, क्या प्रदेश का इतना बड़ा कर्मचारी वर्ग है, इनके लिए क्या तबादलों के लिए कोई व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? इसी कड़ी में मेरे मन में ये बात आई, क्यों ना महीने के अंतिम 4 दिन कर्मचारियों को दिए जाएं और इन कर्मचारियों के तबादलों के लिए एक्सक्लूसिव ये महीने के 4 वर्किंग डे रखे जाएं, ताकि कर्मचारियों को शिमला आना भी पड़े किसी कारणवश। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से हमने व्यवस्था परिवर्तन का ये नारा देते हुए फैसला लिया है कि अब फाइल पर तबादला आदेश जारी होंगे, मंत्रियों के माध्यम से मुझे फाइल आएगी, अब किसी कर्मचारी को शिमला आने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन कर्मचारियों को इतना आश्वस्त रहना होगा कि उनके तबादला आदेशों की नोटिफिकेशन, उनके ऑर्डर महीने के अंतिम 4 दिनों में जारी होंगे। ये व्यवस्था प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने दी है और इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार के ये आरोप लगाए जाते हैं कि मिनिस्टर से फाइल नहीं लिखती, डायरेक्टर ऑर्डर जारी नहीं करते, अब सभी के लिए ये हिदायत दी गई है कि 4 दिन प्रदेश के कर्मचारियों के नाम होंगे, इनके लिए काम करेंगे, ताकि बाकी 26 दिन प्रदेश के विकास के लिए दिए जाएं, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए दिए जाएं, मीटिंग्स के लिए दिए जाएं, मीटिंग्स का रिव्यू किया जाए, भारत सरकार से मंत्रणा की जाए। बाकी 26 से 27 दिन महीने के विकास कार्यों को लेकर, दूसरे कार्यों को लेकर, लेकिन 4 दिन प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। बीएसएफ के एक जवान की जिंदा जलकर चंबा में दुखद मृत्यु हुई है। चंबा जोत मार्ग पर यह हादसा पेश आया। बुधवार रात को यह घटना हुई। मृतक के केवल अवशेष ही वहां पर मिले। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया, आग कैसे लगी, यह घटना कैसे हुई, लेकिन चंबा के जोत में यह मामला सामने आया। बीती रात मध्य रात्रि के आसपास वहां पर आग लगी और आग पर जब तक काबू पाया जाता, वहां पर बीएसएफ के जवान के सिर्फ अवशेष थे, बाकी कुछ नहीं बचा था। 2 जुलाई तक प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जाने से गुरेज करना होगा, क्योंकि राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रदेश के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 2 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा, भारी बारिश का अनुमान है। इसी के चलते ये एडवाइजरी दी गई है कि ऊपरी क्षेत्रों में जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना होती है, जहां पर शूटिंग स्टोन का एरिया रहता है, जहां पर पत्थर गिरते हैं, वहां पर 2 जुलाई तक यात्रा ना करें, यात्रा से परहेज करें, क्योंकि अब तक राज्य में बारिश के चलते पिछले 3-4 दिनों में 19 लोगों की प्रदेश में दुखद मृत्यु हो चुकी है। जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अब तक 220 करोड़ से ज्यादा प्रदेश को इस मानसून के चलते चपत लग चुकी है। इसलिए सावधानी बरतें और पूरी तरह से जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की, राज्य आपदा प्रबंधन की एडवाइजरी है, उसे फॉलो करें।